तो पब्लिक के लिए एक और स्क्रिप्ट हम बिल्कुल फ्री में लेके आ चुके हैं एसएमएम लैब की, जो कि इंटरनेशनल लेवल पैनल की ये स्क्रिप्ट है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवेज भी देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही प्रीमियम प्रोफेशनल सा इंटरफेस भी आपको देखने को मिलेगा। ये स्क्रिप्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों के बिजनेस करना चाहते हैं एसएमएम पैनल का और आप लोग इससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि अभी एक ऑफर चल रही है जिसको आप लोग क्लेम करके अपनी स्क्रिप्ट को अगर परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन एक मशवरा आपको और, आप फ्री वाली जो स्क्रिप्ट है उसको इंस्टॉल करें, अपना जो स्किल है उसको इंप्रूव करें, आप सीखें, आप काम करना चाहते हैं या आपसे ये काम हो पाएगा तो फिर ही आप लोग प्रीमियम स्क्रिप्ट के साथ जाइएगा। तो वही चीज आपको सेम टू सेम मैं फ्री में दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की फ्री सोर्स कोड हासिल करने के लिए। ज़िया टेक डिजिटल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम डेमो देखते हैं। उससे पहले कि आपको मैं स्क्रिप्ट का इंस्टॉलेशन बताऊं, पहले हम डेमो देख लेते हैं। तो डेमो के लिए सबसे पहले हमने एडमिन पैनल को ओपन किया, जहां पे आपको तमाम डिटेल्स इसकी मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको सारे इसके एसएमएम के जो डिटेल्स हैं कि भाई कितने एपीआईज वगैरह आप ही वर्क कर रही हैं, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आपकी जो सर्विसेज ऐड होंगी वो आपको शो होंगी। मैनेज कैटेगरीज, आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी को ऑन ऑफ करना चाहें, एडिट करना चाहें, डिसेबल करना चाहें, ऐड न्यू कैटेगरी में जाके आप कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे प्रोफेशनल और प्रीमियम इसका जो एडमिन पैनल है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद एपीआई प्रोवाइडर आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल इसके अंदर एपीआई प्रोवाइडर है। मैनेज सर्विसेज, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो सर्विसेज है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इनकी प्राइजेज, इनका जो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन वगैरह है वो भी सेटअप कर सकते हैं। मैनेज ऑर्डर्स के अंदर आपके जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो सारे आपको शो हो रहे होंगे और आपके जो कंप्लीट ऑर्डर्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और उसके बाद मैनेज रीफिल भी इसके अंदर आता है, आप इसके अंदर रीफिल भी कर सकते हैं, जो भी रीफिल वाले ऑप्शन आएंगे। और डिपॉजिट सेक्शन के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा, पेंडिंग होगा, वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ जर्नल सेटिंग्स के अंदर जाके मैं आपको इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो पेमेंट गेटवेज है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवेज मिल जाएंगे। इतने पेमेंट गेटवेज के आपको बाइनांस भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कैश माल भी, ब्लॉकचेन भी, कॉइनबेस भी, कॉइनगेट, कॉइन पेमेंट्स। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पेटीएम वगैरह, नाउ पेमेंट्स, पायर, और इसके अंदर आपको स्क्रिल वगैरह, रेजर पे भी मिल जाएगा, परफेक्ट मनी भी मिल जाएगा। तो जो कि आप इंडिया वगैरह से है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप इसके अंदर जैज़, इजी पैसे या मैनुअल गेटवे भी ऐड करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बैंक ट्रांसफर और यहाँ पे मोबाइल और ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपना लोगो वगैरह लगा के और पेमेंट गेटवेज भी इसके अंदर मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सारे मैं आपको दिखा चुका हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेमेंट गेटवेज हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भी दो देखने को मिल जाएंगी। तो ये सेकंड वाली टेम्पलेट्स भी आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी टेम्पलेट है। ये सेकंड वाली टेम्पलेट भी आप यूज़ करना चाहें ये भी कर सकते हैं, और फर्स्ट वाली यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। दोनों का डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल आप लोगों ने चेकआउट कर लिया, अब हम चलते हैं इसके जो डेमो है उसकी तरफ। तो यहाँ पे जो इसका सबसे पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट डेमो है वो कुछ इस तरह से है, और दोनों डेमोज को हम ओपन कर लेते हैं। दोनों का इंटरफेस, एक फर्स्ट वाला जो इंटरफेस है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और बहुत ही प्यारा और एक कूल डिज़ाइन इंटरफेस है, जिसके अंदर आपको ये तमाम की तमाम इसकी जो इमेजेस है वो भी रिप्लेस करने का ऑप्शन मिलता है। आप इनका टेक्स्ट और इमेजेस रिप्लेस कर सकते हैं, अपने एडमिन पैनल के थ्रू ही सारा कुछ आप कर लेंगे। तो एक इंटरफेस आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे आपको इनकी जो सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगी। सर्विसेज कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो होंगी। इसके अंदर आपको फिल्टर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। अब हम दूसरी टेम्पलेट में चलते हैं, जो मैंने आपको दूसरी वाली टेम्पलेट दिखाई थी। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एसएमएम पैनल पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरी फेवरेट टेम्पलेट है, जो बहुत ही प्यारी टेम्पलेट है। तो आप लोग इस टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, पहले वाली को भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतरीन लगे। ये प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल की हैं, जो कि गौरव टाइप की होती हैं। आपको बताया कि इसके अंदर आप अपनी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा भी रखें तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा ग्रो करता है। तो ये आपने चेकआउट कर लिया। दोनों की दोनों टेम्पलेट्स इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट के अंदर मिल जाती हैं। तो स्क्रिप्ट आप लोगों को फ्री कहाँ से मिलेगी मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, और इसकी ऑफिशियल प्राइस क्या है मैं वो भी आपको बताता हूँ, और इसको इंस्टॉलेशन इसकी कैसे करनी है मैं वो भी आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैंने इसका एडमिन भी आपको दिखा दिया है और इसके डेमो भी दिखा दिए। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो सके तो अब मैं इसकी प्राइस की तरफ चलता हूँ। तो इसकी जो प्राइस है वो वैसे $49 की है, लेकिन अभी इनकी सेल चल रही है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसी लिंक से अगर आप इसको परचेस कर लेते हैं तो मैं आपकी इंस्टॉलेशन के अंदर भी हेल्प कर दूंगा अगर आपको कोई मसला आता है, ठीक है। तो ये मेरी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोड कैनियन इनोवेटो मार्केट जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, तो आप इसी से परचेज करेंगे। लिंक का मतलब ये होगा कि आप हमारे लिंक से चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये $34 की मिलेगी। तो आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप पहले एसएमएम पैनल चला चुके हैं या आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तभी आप इसको परचेज करिएगा। इसमें आपको लाइसेंस मिल जाता है, जो कि आप लाइफ टाइम एक डोमेन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और आपको हर तरह की रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहती
रहती हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास अमाउंट है तो आप $34 की इसको परचेज करिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस ऑफर से जल्दी से फ़ायदा उठा लें, नहीं तो ये ऑफर फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर $49 की ही आपको मिलेगी। ये तमाम इसके अंदर जो डिटेल्स हैं, ऑप्शन है, सारे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको फ्री वाली बता देता हूँ। चलें अब हम इसकी इंस्टॉलेशन भी करते हैं और फ्री में ये स्क्रिप्ट आपको चाहिए तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। और आप लोग सीखना चाहते हैं, स्किल हासिल करना चाहते हैं या वैसे ही अपना इसको चेकआउट करना चाहते हैं कैसे काम करता है, तो आपने सर्च कर लेना है ज़िया टेक डिजिटल। ये मैं हर वीडियो के अंदर ही आप लोगों को बताता हूँ कि ज़िया टेक डिजिटल आप जैसे ही सर्च करेंगे टॉप लेवल के ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर जब जाएंगे तो फ्री एसएमएम पैनल्स की स्क्रिप्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले PHP स्क्रिप्ट कैटेगरीज है, वर्डप्रेस की थीम्स वगैरह भी आपको यहाँ पे फ्री मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पहले से ही फ्री दे रखी हैं, एक है डायरेक्ट एसएमएम पैनल की स्क्रिप्ट और यहाँ पे एक परफेक्ट पैनल की स्क्रिप्ट है, और तीसरी इस स्क्रिप्ट की भी लिस्टिंग मैं यहाँ पे कर दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी दे दूंगा। तो जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम मतलब कि चैनल या ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन करिएगा। उसके अंदर भी हम फाइल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट का तरीका बता दिया, यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि आपने डिटेल्स पे क्लिक करना होता है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप किसी भी मतलब कि स्क्रिप्ट को परचेज करना चाहते हो उसकी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू परफेक्ट पैनल जैसे लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसको ऐड टू कार्ट नहीं करना, ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम मैंने इसके अंदर नहीं रखा हुआ, वो जानबूझ के नहीं रखा, कुछ लोग वीडियोस नहीं पूरी देखते तो इस वजह से यहाँ पे ये देखिए लिंक लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि ये डाउनलोड फाइल लिखी हुई है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा। अब हम बैक चलते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपने गौर से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसकी जो डाउनलोड की हुई जिप फाइल है उसको अनजिप करना है। मैं आपको दिखा देता हूं। हम अपने पीसी में चले जाते हैं। यहाँ पे देखें ये एसएमएम लैब की है, मैं इसको राइट क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगा इसको अनजिप करने के लिए 7 जिप का। तो हम इसको अनजिप कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, इसके अंदर की जो फाइल्स हैं वो सारी अनजिप हो जाएंगी। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। इसके अंदर और भी फाइल्स होती हैं, इंस्टॉलेशन की भी फाइल्स होती हैं, दिखाता हूँ। आप इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर क्लिक करके अगर आप इस इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो इसका पूरा प्रोसेस आपको बताया जाता है कि भाई किस कौन सी वर्जन के ऊपर ये इंस्टॉलेशन इसकी होगी। तो ये वगैरह वगैरह सारा प्रोसेस आपको बताया जाता है। क्योंकि मैं वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अगेन से वापस चले जाते हैं। तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया कि यहाँ से भी आप देख के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब हमने फाइल्स के अंदर जाना है। ये जितनी भी इसके अंदर फाइल्स पड़ी हैं आपने इसको सिलेक्ट ऑल करके ना राइट क्लिक करके इसको आप लोगों ने कंप्रेस कर लेना, ठीक है। मैं 7 जिप के जरिए इसको इसकी जो जिप फाइल है वो बना लेता हूँ, ठीक है। मैं आर्चिव के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से हमें इसकी एक जिप फाइल है वो बना लेनी। ये देखें यहाँ से आप अपना जो फाइल ले लें, तो मैं यहाँ से जिप ले लेता हूँ। आप कोई भी बना सकते हैं, मैं ओके करूँगा तो ये जिप फाइल इसकी बन जाएगी। तो जो इसकी जिप फाइल बन जाएगी तो ये आपने फिर अपलोड करनी है। देखें अब इसकी जिप फाइल बन गई है। ये देखिए फाइल बना हुआ आ गया इसके ऊपर। ये देखें मैं अंदर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये फाइल बना हुआ आ गया, आप ये देखें, ठीक है। तो अब आपने ये वाला अपलोड करना है। ये अकेला फोल्डर नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको यही इसके अंदर अपलोड करना है। अब हम चलते हैं वापस जाने के बाद हम फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा जो फाइल मैनेजर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने जिस भी डोमेन के अंदर इसको इंस्टॉल करना है हम उस डोमेन के अंदर जाएंगे। मैंने एसएमएम लैब के नाम से ये डोमेन बनाई हुई है, तो राइट क्लिक करके इसके अंदर से ये जो खाली फोल्डर है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमने वो अपलोडिंग पे लगा देना है। मैं सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, इस फाइल्स के अंदर जो जिप फाइल थी हमने वो सिलेक्ट की जो हमने बनाई थी और वो हमने अपलोडिंग पे लगा दी है। जब तक ये अपलोड हो रहा है उसके बाद आपने मैनेज बाय डाटाबेसेस के अंदर जाना है। इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, गौर से देखिएगा कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं एसएमएम लैब के नाम से एक डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट डाटाबेस आप लोगों ने बना लेना है, एसएमएम लैब के नाम से बना लें, जिस भी नाम से आप बनाना चाहें, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे इसका एक यूज़र भी बना लूँगा, एसएमएम लैब के नाम से बनाऊँगा। और एक हमने इसका जो पासवर्ड है वो कॉपी कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड मैं कोई अच्छा सा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद आई हैव कॉपीड के ऊपर आपने क्लिक करके यूज़ दिस पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करके आपने बना लेना है कि यूज़र। अब आपका डाटाबेस भी बन गया और आपका एक यूज़र भी बन गया। तो जब ये दोनों चीज़ें आपकी रेडी हो जाएंगी उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऐड डाटाबेस और अपना जो यूज़र है उसको करेंगे। तो मैं यहाँ से एसएमएम लैब को ले लेता हूँ यूज़र्स के अंदर, और डाटाबेस के अंदर भी मैंने एसएमएम लैब को ले लिया। ऐड के ऊपर क्लिक किया।
उसके बाद अब आपने यहाँ पे आल को चेक लगा के मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना एक डाटाबेस कॉपी कर लें, यूज़र नेम कर लें या डाटाबेस कर लें, एक ही काम है, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है कि आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी होगी, अभी 80 हो चुका है, 83 हो गया है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपने चले जाना है PHP मल्टी PHP मैनेजर के अंदर। यहाँ पे देखें मल्टी PHP मैनेजर लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपकी जो भी डोमेन होगी उसका अपने PHP वर्जन 8.1 कर लेना है, जैसे कि हमने देखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ SMM लैब, क्योंकि हमारा सब डोमेन था। तो ये देखें 8.1 इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक बार चेक लगा के 8.1 अगेन से कर देता हूँ। यहाँ पे कि आप देखेंगे एक क्वेश्चन मार्क सा आया हुआ है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे तो अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। 8.1 क्लियर हो गया, क्योंकि अगर कोई वर्जन में प्रॉब्लम होगी भी सही तो ये फिक्स हो जाता है इस तरह से वर्जन चेंज करने से। तो ये आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फाइल है वो 100% यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे अब ये ग्रीन हो चुका है। जब ये ग्रीन हो जाए उसके बाद आपने गो बैक के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा जो फाइल्स थी वो इसके अंदर आ चुकी हैं। अब हमने एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो जिप फाइल्स हैं वो अनजिप हो जाएंगे, इसके अंदर से ये जो फोल्डर है वो निकल के आ जाएंगे। बस हमने फाइल्स को यहाँ पे कर देना डिलीट, जो फाइल वाला जिप फाइल थी हमारी वो डिलीट कर देना है। अब मैं रीलोड करके दिखाऊँ तो ये फोल्डर हमारे पास यहाँ पे अब आ चुके हैं। अब आपने इसी करनी है इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन करने का इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, दोनों को जो आप में समझ आ जाए। आपने डोमेन नेम डालनी है अपनी, जो भी आपकी डोमेन नेम होगी, जैसे कि ये डोमेन नेम है हमने ये डाली, इसके आगे आपने स्लैश लगा के इंस्टॉल लिख देना, ठीक है। इंस्टॉल लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपने आई एग्री नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको परमिशंस देनी है, उसके लिए हम बैक जाएंगे, कोर के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर, आप इसके अंदर जाएंगे, कैचे वाला जो आपको फोल्डर मिलेगा, इसकी आपने चेंज परमिशन पे क्लिक करने के बाद जो ग्रुप वाला सेक्शन है इसके सेंटर में जो आप देखें चेक लगा देना। तो अब इसकी जो परमिशन हो गई है वो 775 हो गई है, ठीक है। तो आपने ये इसी तरह से बाकी की परमिशन भी चेंज करनी है। उसके लिए आपने स्टोरेज पे चले जाना है, चेंज परमिशन पे क्लिक करना है, ग्रुप वाला जो सेंटर में चेक लगा देना है आपने और चेंज परमिशन पे क्लिक कर देना। अब स्टोरेज के अंदर भी जाएंगे, यहाँ पे आपको ऐप वाला फोल्डर मिलेगा, चेंज परमिशन के ऊपर क्लिक करना है। वैसे जो मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई है बस वही आपने रख देनी है। फिर फ्रेमवर्क के अंदर भी आपने जाना है और फ्रेमवर्क के अंदर भी आपने इसको 775 कर देना है। और उसके बाद नीचे आपने लॉग्स में जाना है और इसकी भी परमिशन आपने चेंज कर देनी है, जैसे कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब ये सारा कुछ आपने कर देना है और ये जो आपको डीबगर नजर आ रहा है इसको आप रहने दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक बार इसको रीचेक करना है। रीचेक करते ही रिक्वायरमेंट्स जो हमारी होंगी वो चेक पास हो जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब आपको अपने डाटाबेस की डिटेल्स पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो डाटाबेस की हमने कॉपी किया था वो डालेंगे। उसके बाद जो यूज़र था हमने सेम ही रखा था वो भी डाल देंगे। उसके बाद होस्ट की जगह पे आपने लोकल होस्ट लिखना है, अगर आप होस्ट फाइलर की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको होस्टिंग अच्छी चाहिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है डाटाबेस का जो हमने बनाया था। फिर एडमिन की डिटेल डालनी है, तो मैं यहाँ पे एडमिन डाल देता हूँ और पासवर्ड की डिटेल यहाँ पे आपने डालना है तो वो भी मैं एडमिन कर देता हूँ, ठीक है। ये एडमिन की लॉगिन डिटेल्स होंगी और ईमेल अपना जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख लें इसके अंदर। जीमेल जो भी आपका होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल admin@gmail.com कर देता हूँ, क्योंकि हमने तो एक डेमो वीडियो बनानी है तो इसलिए मैं कोई भी ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये ईमेल गलत हो गया थोड़ा, बस ठीक है। अब आपने इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने मैंने वीडियो काट नहीं की, आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया कि भाई ये देखें यूर सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने गो टू वेबसाइट एंड एक्टिवेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट दोस्तों लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो वेबसाइट है वो लोड हो रही है, हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो रही है। तो ये देखें बहुत ही कमाल की हमारी जो वही टेम्पलेट आपके सामने आ चुकी है जो मैंने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी टेम्पलेट फेवरेट है। अब इसके अंदर आप मज़ीद कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो इसके अंदर इमेजेस है ये वाली आप चेंज करके कोई और इमेज लगाना चाहते हैं तो गूगल से जितनी मर्जी इमेजेस उठाएं और आप इसको चेंज कर लें। अब हम क्लिक करेंगे और इसका जो टेम्पलेट है उसको भी चेंज करके आपको मैं दिखाता हूँ। इसका एडमिन पैनल भी आपको दिखाता हूँ। आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपने एडमिन की वही डिटेल डालनी है जो आपने अकाउंट बनाते वक्त डाली थी। तो मैं यहाँ पे एडमिन टाइप करता हूँ और इसका जो पासवर्ड है वो भी हमने एडमिन रखा था तो वो भी मैं डाल देता हूँ और लॉगिन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही एडमिन पैनल आप ओपन करते हैं तो यहाँ से आप टेम्पलेट को सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी टेम्पलेट चेंज हो जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको लॉग आउट करने के बाद मैंने इसको लॉग आउट कर दिया
तो लॉगिन करने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊं तो हमारी जो टेम्पलेट है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी टेम्पलेट्स को चेंज करके जो मर्जी टेम्पलेट रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैंने दोनों टेम्पलेट्स आपको चेंज करके भी दिखा दी हैं और इसका पूरा ओवरव्यू भी दे दिया कि आप लोग ये वेबसाइट किस तरह से बना सकते हो और आप लोग इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, वो भी एडमिन पैनल भी मैंने आपको लॉगिन करके इसका दिखा दिया है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसको प्रीमियम वर्जन के साथ जाएं, इसको परचेज करें। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मैंने फ्री स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त, अपने ख्याल, दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।